पेटी खोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने फ्राइडे की रूटीन। चूँकि फ्राइडे और संडे ये 2 दिन हफ्ते में ऐसे होते हैं कि हमारे जो ख़ास तौर पे खातून खाना होती है घर की, तो उनके तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी होते हैं। तो यहाँ मैं नाश्ते पहले मैंने बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैं अब हादिया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही हूँ। बाकी तीनों बच्चे तो माशाल्लाह थोड़े बड़े हैं तो वो ख़ुद तैयार हो जाते हैं, लेकिन हादिया का अभी स्टार्ट हुआ है। तो अब हादिया बाकायदा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाने लगी, मेरी प्यारी सी गुड्डी। तो अब इसको अब्बू स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो हादिया भी स्कूल चली गई, सब चले गए। तो अब मैं जो है तो स्टार्ट हो जाऊँगी जी घर के कामों में। घर के हम सब जो नाश्ता करके उठे हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं दस्तरखान को साफ़ कर लूँ। सारे बर्तन वगैरह उठा के मैंने सिंक में रख दिए और अब यहाँ मैं दस्तरखान साफ़ कर रही हूँ। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो तकरीबन ऐसे लगता है पूरा घर बिखरा हुआ है। हालांकि मैंने काफ़ी कहती रहती हूँ कि अपनी चीज़ संभाल के रखते हैं और माशाल्लाह रखते भी हैं, लेकिन ये कि फिर भी सुबह थोड़ी जल्दी में होते हैं, तो फिर जल्दी सब ने आगे पीछे निकलना होता है। तो बच्चों के जाने के बाद फिर मैं सब कुछ समेटने में शुरू हो गई। यहाँ अभी चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, तो मैं और आदि यहाँ नीचे चटाई पे ही सोते हैं। ये छोटी सी पतली सी रज़ाई है, इसको नीचे बिछा लेते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं सारा कुछ समेट लूँ कमरे में से। कमरा भी बिखरा हुआ आता है और बाहर से बरामदे में भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो सारा कुछ मैंने समेट लिया। चूँकि आज जुम्मा था तो मैंने सोचा कि जल्दी समेट लूँ, अभी दोबारा सफाई करनी है, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें वगैरह सारी समेट ली। और उसके बाद मैं आ गई कपड़े इस्त्री करने के लिए। दूसरे कमरे में मैंने इस्त्री लगा ली है, तो क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सबके कपड़े प्रेस कर लूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाकी का काम, फिर घर की सफाई और बर्तन वगैरह करने हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से सबके कपड़े इस्त्री करती जा रही थी। क्योंकि कल शाम से मौसम थोड़ा ख़राब था, बारिश हुई है, तो वैसे भी लाइट कभी कभी चली जाती है, लेकिन जब बारिश हो तो फिर कहीं ना कहीं से कोई फॉल्ट हो जाता है, तो कभी कभी बंद भी कर देते। तो यही मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए, इससे पहले कि लाइट चली जाए मैं फटाफट से कपड़े इस्त्री कर लूँ। और मैंने सबके कपड़े इस्त्री कर लिए। यहाँ पे मैं हादिया के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जब आते हैं स्कूल से तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। फटाफट से सब ने जुम्मे की तैयारी करनी होती है, नहाना, कपड़े चेंज करना, फिर नमाज को जाना। तो खाना तो खैर हम लोग वैसे भी ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही खाते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता पहले। तो यहाँ मैंने कपड़े इस्त्री ख़त्म किए और फिर मैं आ गई। पहले सबसे पहले मैंने बर्तन धो के मैंने बाहर धूप पे रख दी, और फिर यहाँ अब मैंने सोचा कि पूरे घर की सफाई कर लूँ, उसके बाद खाना तैयार करती हूँ। तो सफाई करने लगी थी, तो साथ साथ यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ पिछली वीडियो का जो नया लफ्ज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती होती, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने लफ्ज़ बताया था वो था बेड़ा, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमारी ज़बान में ये 2 चीज़ों को बोला जाता है। एक तो जो गाय का बच्चा होता है ना, बछड़ा जिसे उर्दू में कहते हैं, बछड़ा, एक बछड़ी होती है और एक बछड़ा। तो बछड़ा जो है तो उसको भी हमारी ज़बान में बेड़ा बोलते हैं। और दूसरा जो है घर का सहन होता है, बाहर सहन, तो सहन को भी हमारी ज़बान में बेड़ा बोलते हैं जी। तो ये तो हो गया पिछला लफ्ज़। और जी यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी गुड्डी आदि स्कूल से आ भी गई, मेरी सफाई भी हो गई, बर्तन कपड़े, और आदि स्कूल से आ गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब खाना तैयार कर लूँ जी। तो बात हो रही थी नए लफ्ज़ की, तो पिछले लफ्ज़ का तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो आज का नया लफ्ज़ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि आज का नया लफ्ज़ क्या है, जिसके मीनिंग मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो नया लफ्ज़ है बम्बा जी। तो ये किस चीज़ को कहते हैं इंशाल्लाह इसका मतलब जो है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ मैंने सुबह से ही गोश्त जो है तो बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज मैं बीफ पुलाव बना रही हूँ। जुम्मे वाले दिन ज़्यादातर मेरी यही रूटीन होती है कि मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी भी और ज़्यादा इतने काम होते हैं। तो फिर आटा गूंदना, हांडी बनाना और रोटी पकाना, 3 कामों के मैं एक काम कर लेती हूँ कि मैं चावल ही बना देती हूँ।
तो मैंने गोश्त गलाने के लिए अच्छा खासा पानी डाला था, क्योंकि वही यखनी फिर मुझे ऐड करना होती है। तो यहाँ पे बच्चे तकरीबन तैयार हो के जा रहे हैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए, और साथ साथ मेरा खाना भी तकरीबन तैयारी के मराहिल में है। या मैंने चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद मैं इनको दरमियानी आंच पर ढक के रख दूंगी। और अब मैंने तैयारी कर ली नमाज की, साथ में हादिया के कपड़े चेंज कर लिए। तो हादिया को भी होता है शौक़ नमाज़ पढ़ने का। मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है, अभी से इसकी आदत बन जाए नमाज़ पढ़ने की, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर मैंने और हादिया ने नमाज़ पढ़ ली जब तक कि मेरे हस्बैंड और बच्चे मस्जिद से वापस आते हैं, हम लोग भी नमाज अदा कर लें। जी, तो मैंने और हादिया ने भी नमाज़ अदा कर ली। तो इसके बाद अब मैं दोबारा से जाऊंगी किचन की तरफ, क्योंकि मुझे भी रायता भी बनाना है। तो रायता बनाने के बाद फिर सब लोग आ जाएंगे, तो हम लोगों ने खाना खाना है। यहाँ मैं दोबारा किचन में आ गई और माशाल्लाह से मेरा बीफ यखनी पुलाव जो है तो बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया, और खाने के बाद जो है तो ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजी थी सब्ज़ भुट्टे, हम अपनी ज़बान में इसको छल्ली बोलते हैं, सब्ज़ भुट्टे भेजे थे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ताज़ा है, अभी फ्रेश हैं, कच्चे हैं। तो मैंने सोचा कि इनको बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि बॉयल भुट्टा भी सबको बहुत पसंद है हमारे घर में। तो यहाँ मैंने अपने बेटे से बोला कि चलो आओ आप मेरे साथ करवाओ। मैंने पानी जो है तो बॉयल करने के लिए रख लिया था। यहाँ हम दोनों ने मिलकर छल्लियाँ भुट्टे साफ़ किए और फिर सारे पानी में डाल दिए और इनको ढक के रख दिए कि दूसरी तरफ मेरे पास आ चुके थे ट्यूशन के बच्चे। तो ये आराम से भुट्टे जो है तो 2 घंटे में बड़े मज़े से पक जाएंगे यहाँ पे। और इधर मैं अब आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चे तकरीबन सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जुम्मे वाले दिन बच्चों ने मस्जिद तो सबक पढ़ने जाना नहीं होता, तो जल्दी आ जाते हैं मेरे पास। तो कुछ बच्चों के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ी देर हो जाती है। यहाँ जब मैं बच्चों को तकरीबन पढ़ाते पढ़ाते मगरिब हो गई, तो इसके बाद मैंने नमाज मगरिब अदा की। फिर मैं बाहर सहन की तरफ आ गई। तकरीबन अंधेरा हो चुका है सहन में, और वो देखें अंगीठी जल रही है, उस पर छलियाँ बॉयल करने के लिए रखी थी। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो मैं लाइट लेके आऊँ, टॉर्च लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखा तो जी बड़े मज़े से छलियाँ बॉयल हो रही हैं, भुट्टे बॉयल हो रहे हैं, और तकरीबन अच्छे खासे गल भी चुके हैं। तो मेरे बेटे जो थे चाट मसाला लेके आए कि अम्मी वैसे मज़ा नहीं आता। तो पहले 1 चम्मच मैंने लिया, उससे काम नहीं बन रहा था, दूसरे लेके आई। अब मैं यहाँ से भुट्टे निकाल रही हूँ। तो बेटे ने कहा अम्मी चाट मसाले साथ में लीमू नहीं है, दुकान से लीमू तो मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई हमारे जो प्यारे से लीमू के पौधे के साथ एक इकलौता लीमू है, आज उसको तोड़ लेते हैं। तो वैसे भी ये तकरीबन पक के तैयार हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो इसको तोड़ लेते हैं। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। अपने घर से कोई चीज़ तोड़ के इस तरह से इस्तेमाल करें ना, चाहे सब्ज़ी हो, धनिया हो, पुदीना हो, या कोई फल हो, बहुत अच्छा लगता है। मैंने बेटे को दिया कि चलो जी इसको काटो। काटने के बाद फिर इन सब लोगों ने जो है तो प्लेट में चाट मसाला भी डाला, साथ में ये दूसरी काली मिर्च और नमक मिक्स हुआ है। कोई काली मिर्च लगाते हैं, कोई चाट मसाला लगाते हैं, नींबू डाल के। अब सब ने मिल के हमने भुट्टे खाए, सब ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो कैसा लगा मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, साथ में एक अच्छा सा कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लफ्ज़ और नए आईडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।